वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? मौलानाओं ने कर दी योगी की जीत पक्की, विपक्ष भी देखकर सन्न, योगी ने दिखाया अपना दम। मिला ऐसा सियासी हथियार, मिशन 27 में होगा अब आर पार। मौलानाओं के एक बयान ने बदल दिया पूरा सियासी गणित, विपक्ष भी देखकर रह गया हैरान। योगी ने लक का मौका, अब सपा और कांग्रेस के लिए बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों, कई बार सियासत में विरोधी ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो आखिरकार उनके खिलाफ ही चल जाता है। यूपी की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दी 2027 चुनाव से पहले जहां विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, वहीं अचानक गाय और गौ संरक्षण का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि यह मुद्दा बीजेपी ने नहीं उठाया, बल्कि कुछ मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं के बयानों से चर्चा में आया। लेकिन जैसे ही ये बहस आगे बढ़ी, सीएम योगी ने इसे अपने अंदाज में पकड़ लिया और अब राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यही मुद्दा 2027 के चुनाव में बड़ा असर दिखा सकता है। असल में शुरुआत बकरीद से पहले पश्चिमी बंगाल में हुई। कुर्बानी और पशुवध को लेकर बयानबाजी शुरू हुई, फिर कुछ नेताओं और धार्मिक व्यक्तियों के बयान सामने आए जिनमें गाय को लेकर अलग अलग राय रखी गई। उसके बाद अयोध्या से लेकर सहारनपुर और लखनऊ तक बहस फैल गई। देखते ही देखते बाबरी मामले के पूर्ववादी मोहम्मद इकबाल अंसारी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर डाली और फिर उसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होगी। बस दोस्तों, यहीं से ये पूरी राजनीतिक माहौल बदलना शुरू हो गया, क्योंकि जिस मुद्दे को विपक्ष सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, वही मुद्दा बीजेपी के लिए नया राजनीतिक हथियार बनता हुआ नजर आने लगा। यूपी की राजनीति में गाय सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा भी माना जाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और पारंपरिक वोटरों के बीच इसका असर काफी गहरा माना जाता है। बीजेपी पिछले कई चुनावों से हिंदुत्व, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। और ऐसे में जब गाय पर बहस तेज हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि माता है। उन्होंने कहा कि गाय का सम्मान किसी सरकारी घोषणा का मोहताज नहीं है। योगी के इस बयान ने बीजेपी समर्थकों के बीच बड़ा संदेश दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नया मुद्दा मिल गया। अगर वोट बैंक की बात करें तो यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10 से 12% माना जाता है। ठाकुर वोट 7 से 8% के आसपास है। वैश्य समाज 4 से 5% और बड़ी संख्या में गैर यादव पिछड़ा वर्ग भी बीजेपी के साथ माना जाता है। यही वो वर्ग है जिनमें गौ संरक्षण और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों का सीधा असर देखने को मिलता है। बीजेपी को लगता है कि अगर ये मुद्दा चुनाव तक बना रहता है तो उसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता लगातार इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं और सरकार की गोरक्षण योजनाओं को भी सामने रख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चुनाव से पहले ये मुद्दा और भी बड़ा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी इसे अपनी विचारधारा और सांस्कृतिक एजेंडे से जोड़कर पेश करेगी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रणनीति पीटीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर आधारित है। अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और जातीय समीकरणों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन गाय को लेकर शुरू हुई बहस ने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि इस मुद्दे पर खुलकर विरोध करना आसान नहीं है और समर्थन करने पर बीजेपी को फायदा मिलने की आशंका रही। दोस्तों, यही कारण है कि विपक्ष के नेता इस बहस में बहुत सावधानी से बयान दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मांस निर्यात और गौ संरक्षण की व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल जरूर पूछे हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र अब भी गाय और धार्मिक आस्था ही बनी हुई। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई में ये मुद्दा अचानक बेहद अहम बन जाता है। बीजेपी अब इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक सम्मान और परंपरा के सवाल के रूप में पेश कर सकती है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार गौ संरक्षण के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष इस बहस को दूसरे मुद्दों की तरफ मोड़ना चाहता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक माहौल देखकर यही लग रहा है कि जिस बहस की शुरुआत मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों के बयानों से हुई, वही बहस अब बीजेपी के लिए मजबूत चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। और इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज है कि क्या मिशन 2027 में योगी को एक नया हथियार मिल गया है और क्या यही मुद्दा आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति का बड़ा केंद्र बनने वाला है।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।